मैं हूँ काली, अंधकार की वह रेखा जो तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है। मैं विनाश की शक्ति नहीं, अज्ञान के विनाश की शक्ति हूँ। डरो मत मुझसे, क्योंकि जो भयभीत होते हैं वे सत्य से दूर होते हैं। तुमने मुझे गुस्से में देखा, मेरी जिह्वा, मेरी तलवार, मेरी ज्वालामुखी आंखें, पर क्या तुमने मेरी करुणा देखी है? जब मैं राक्षसों का संहार करती हूँ, मैं तुम्हारे भीतर के लोभ, मोह और अहंकार को नष्ट करती हूँ। हर बार जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। हर बार जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं शक्ति हूँ, चेतना हूँ, माँ हूँ। आपसे छुपाया गया या आपको बहुत सारे लोगों को पता भी हो। आप लोगों में से कई लोगों ने खुद भी ऐसी गलतियाँ करी हो। किन्हीं तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर आपने किसी को नुकसान पहुँचाया। आपके परिवार में किसी ने पहले, उसका असर आप में से कई लोगों को बैकफायर हो रहा है। ऐसा मुझे आ रहा है। अगर आप घर की बहू हैं, आप में से कई लोग, जैसे मैंने एक जन पर्सनल रीडिंग की थी, उसकी लाइफ में यही हुआ। उनकी ननद को कोई प्रॉब्लम आई थी। उनकी शादी से पहले तो उनके परिवार वालों ने बहुत ज्यादा तांत्रिक गतिविधियां कराई थी, जिससे कि बहुत उस शख्स का नुकसान भी हुआ था जिस पर उन्होंने करवाई थी। उसके बाद इनकी लाइफ तो सुधर गई, लेकिन वो जो इंसान इन्होंने बैकफायर जो भी करवाया था, उसका बैकफायर इन पर खुद पर हुआ। जिसकी शादी होकर आई, उसको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी। बार बार उसके बच्चे गिर रहे थे, लेकिन परिवार में किसी ने भी उसको यह नहीं बताया कि हम लोगों के घर में इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं हो रही थी, और सब उसी लेडी को दोषी ठहरा रहे थे। तुम्हारे अंदर कमी, सब मिल गए, षड्यंत्र रच रहे थे। अपनी कमियां नहीं, उस लेडी को बताई कि कमियां किस में थी, क्योंकि वह एक प्योर सोल थी। उस पर इसलिए बैकफायर हुआ, वो इनोसेंट थी, वो सब चीजों को नहीं मानने वाली, और घर की बड़ी होने के कारण उसी को वंश वहां से चलना था। लेकिन यह उसके ससुराल वाले इतने दुष्ट, इतने कमीने लोग कि उन्होंने यह चीज उसको बताई भी नहीं। अपनी बेटी के राज छुपाए रहे और वो झेल गई, और यह रीडिंग में क्लियर निकल के आया है। और उसके बाद उसने अपनी सुरक्षा करवाई, तब उसको प्रेगनेंसी हो गई। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों मेरी लाइफ में इतनी सारी मैं सबको नहीं कह रही। आज की रीडिंग जिनके जो बहुत सारे लोग यह मना रहे हैं कि बैकफायर हो जाए या बैकफायर हो जाए, तो कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में, आप मुझे ऐसे राज किसी लेडी के ही हैं। यह किसी महिला शत्रु के ऐसे राज जो कि आप में से कई लोगों को शायद छुपाए गए हो आपसे, और हो सकता है पता भी हो। लेकिन आप लोग यह बात स्वीकार करना कि मैंने भी कभी यह चीजें करवाई हैं, या इसीलिए आपने तो नहीं किया, लेकिन किसी प्योर सोल को ऐसा और बहुत ज्यादा ऐसा आ रहा है कि किसी की पार्टनरशिप या तो तुड़वाई गई है, या किसी की अबंडेंस रोकने के लिए, किसी की खुशहाली रोकने के लिए यह चीज आपके परिवार में किसी न किसी दूसरे शख्स ने दूसरे शख्स के लिए करवाई है। अबंडेंस रोकने के लिए, किसी का रिलेशनशिप तुड़वाने के लिए, किन्हीं दो लोगों को अलग करवाने के लिए तांत्रिक पूजाएं आपके खुद के घर में हुई हैं। जागो, अपने भीतर की देवी को पहचानो। अब समय है जागने का, ना कि डर के पीछे छिपने का। जो मेरे शरण में आता है वह निर्भय हो जाता है, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे शत्रु नहीं मिटाती, मैं तुम्हारे भ्रम भी मिटा देती हूँ। मेरे बच्चों, सच्चे प्रेम, सत्य और बल के मार्ग पर चलो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर युद्ध में, हर आंसू में, हर प्रार्थना में। जपते रहो मेरे नाम को,
जय माँ काली और अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो। और ऐसी आज की क्लियर रीडिंग आ रही है। हो सकता है आपको यह नोन चीजें नहीं पता हो। आप पता करके देखिए। आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ पर असर कर गई। वो बैकफायर जो आपकी लाइफ में हो रहा है, दूसरों के कर्म और घर की कोई लेडी का ही यह कांड है, जिसको छुपाने के लिए आपको सब चीज का दोषी ठहराया जा रहा है। आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, कोई आप मान लीजिए मेल हो सकता है। आपके जैसे शादी हुई हो, उसके लाइफ में ऐसा हुआ हो, उसके परिवार क्लियर हो रहा है कि पूजा पाठ करवाई गई है, गंदगी हुई आपके परिवार में, आपको नहीं पता हो सकता है। और वही जो चीजें हैं आपके ऊपर बैकफायर हो रही हैं। आप पूजा पाठ करते हो, आप सब कुछ करते हो, इसलिए आपको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वही होता है ना निकलता है। यह लोग बताते नहीं हैं। आपकी पवित्रता की वजह से आप बचे हुए हो। और यह जो दुष्ट लोग सब काला जादू करवाया था, वो काला जादू जिस शख्स पर हुआ उसके परिवार ने जो बैकफायर करवाया चाहे ना करवाया, जो भी बद्दुआ उनके मुंह से निकली है वह आपके ऊपर असर कर रही है। और जिस इंसान ने यह काला जादू करवाया है वो क्योंकि वो एक बार काला जादू करवाया है और अपनी राज छुपाने के लिए वह बार बार तांत्रिकों के पास जाएगा ताकि आप उसके कंट्रोल में आ जाओ। आपको यह रहस्य पता ना चले, आप पागल हो जाओ, आपको पागल घोषित कर दिया जाए, आपको बताया जाए। आपको हो सकता है मैं साइंस हो सकता है कोई साया दिखता हो, ऐसा भ्रम होता हो। अपने ससुराल में आपको बहुत ज्यादा धड़कनें बढ़ जाती हो, कभी कभी नींद नहीं आना, नेगेटिव विचार आना, मन नहीं लगना, घर में किसी से पटती नहीं है। आप कोशिश भी करते हो कि मेरी पट जाए लेकिन नहीं पटती क्योंकि आपके भीतर पवित्रता है। और इन लोगों ने बहुत सारे कर्म ऐसे किए हैं और अभी भी आपके ऊपर करवा रहे हैं ताकि आप जो है राज ना जान पाओ। आपके वह राज उन लोगों के वह जो दिल में कपट है वह आपके आगे ना खुल जाए। इस तरह की जो आपकी रीडिंग मुझे क्लियर बता रही है, जिससे रेजोनेट करे, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। और जिस लेडी के लिए यह आपके परिवार में हुआ है उसका नाम कसे हो सकता है, पसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसे हो सकता है, रसे हो सकता है, तसे हो सकता है और लसे हो सकता है। जिसके लिए यह तांत्रिकपन पहले हुआ था, उन तांत्रिकों ने इनको चेतावनी भी दी थी कि यह अब अभी करा रहे हैं तो आगे आने वाले वंश पर, आगे आने वाली पीढ़ी पर आपके यह सब असर कर सकता। लेकिन फिलहाल तो उनको उस रिश्ते को तुड़वाना था या किसी की जलन में अबंडेंस रोकना था या किसी को मौत के घाट उतरवाना था, तो इन्होंने करवाई। वो काम तो पूरा हो गया। उसके बाद जब आप इनके परिवार में आए या आप किसी भी तरह से जुड़े तो वह चीजें अब आप पर बैकफायर हो रही हैं। आपको यह लग रही है किसी की बद्दुआ इन लोगों के कर्म से। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही, तुम मुझे केवल श्मशान की देवी समझते हो। पर क्या तुम जानते हो, श्मशान सिर्फ मृत्यु का नहीं, पुनर्जन्म का स्थान भी है। मैं अंत भी हूँ और शुरुआत भी। जहाँ सब समाप्त होता है वहाँ से मेरी उपस्थिति शुरू होती है। तुम मुझसे शक्ति मांगते हो, पर क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को संभालने के लिए? शक्ति केवल तलवार चलाने के लिए नहीं होती, वह आत्मा की सच्चाई जानने और उस पर चलने का साहस देती है। मेरे बच्चे, संसार का मायाजाल बहुत गहरा है। तुम उसमें फंसकर अपने भीतर की देवी को भूल जाते हो। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम केवल शरीर नहीं, तुम चेतना हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेती हूँ।
क्योंकि जो मेरी गोद चाहता है उसे अपने भीतर के अंधकार से युद्ध करना होगा। असत्य बोलोगे, स्वार्थ करोगे और फिर मेरी पूजा करोगे? नहीं, मैं प्रसन्न नहीं होती केवल फूल और घंटियों से। मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, चाहे वो कठिन ही क्यों न हो। मैं क्रोध नहीं, न्याय हूँ। मैं हिंसा नहीं, शुद्धि हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है उसका भय मैं भस्म कर देती हूँ। जो छल करता है उस पर मेरी दृष्टि भी अग्नि बन जाती है। मेरे बच्चे, मेरी साधना करो पर अपने जीवन को भी साधो। मुझसे शक्ति मांगने से पहले अपने हृदय को शुद्ध करो। मैं साक्षी हूँ तुम्हारे हर कर्म की, हर भावना की। मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। हर स्त्री में, हर माँ में, हर साहसी कर्म में मैं प्रकट होती हूँ। जैसे रात्रि के बाद भोर आती है, वैसे ही मेरे अंधकार के बाद आता है आत्मज्ञान का प्रकाश। स्मरण रखो, मैं काली हूँ, काल की भी काल, अहंकार का नाश और आत्मा का प्रकाश।